हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पारस पांचाल, केमिस्ट्री लेक्चरर। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के बारे में समझा था। आज के टॉपिक में हम लोग पीरियोडिसिटी यानी आवर्तता के बारे में समझेंगे। जब हम तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो उनके भौतिक रासायनिक गुणों में पुनरावृत्ति पाई जाती है। ये गुण आवर्ती गुण कहलाते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमने हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 पेश कर रखा, हीलियम परमाणु क्रमांक 2, उसके बाद लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखते हैं तो उनके आवर्तता में पुनरावृत्ति होती है। जैसे एक आवर्त हो गया, इसका दूसरा आवर्त, तो दूसरा आवर्त में ये और ये, इनमें क्या है, समानता है। इसकी संयोजकता एक है, इसकी संयोजकता एक है। फिर हमने तत्वों को फिर परमाणु क्रमांक की बढ़ती हुई क्रम में रखा, फिर पुनरावृत्ति हुई कि इसकी भी संयोजकता कितनी है, एक है। मतलब ये समान प्रकार के तत्व पाते हैं। अब यहाँ पे जो समान प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, इसके बाद हम लोगों को ये देखना है कि इनकी जो आवर्तीय गुण हैं, जो आवर्तीय गुण हैं, जैसे जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे या आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो इनके परमाणु क्रमांक में परिवर्तन के साथ साथ इनके आवर्ती गुण, जैसे परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, इनमें भी क्रमिक परिवर्तन देखे जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। क्या है एटॉमिक रेडियस, इसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे कि वर्ग यानी ग्रुप में इस पे क्या प्रभाव पड़ता है। परमाणु त्रिज्या घटती है या बढ़ती है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है या बढ़ती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो परमाणु त्रिज्या है वो होती क्या है। तो देखो, किसी परमाणु के, अगर हमारे पास कोई परमाणु है, जैसे हमने ये कोई परमाणु बनाया, ये कोई परमाणु है, ठीक है, तो किसी परमाणु के नाविक के, ये क्या है, नाविक, न्यूक्लियस, किसी परमाणु के नाविक के केंद्र से उसकी बाहरी कक्षा तक की दूरी, उसकी बाहरी कक्षा तक की दूरी उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ये है इसकी परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। तो किसी परमाणु के नाविक के केंद्र से उसकी बाहरी कक्षा तक की दूरी उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। इसी हम एंगस्ट्रॉन में व्यक्त करते हैं। अब हम आपसे कहते हैं कि किसी वर्ग में, कोई भी वर्ग ले, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, चाहे हम एल्कली मेटल्स ले लें, चाहे एल्कलाइन मेटल्स ले लें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम ले लें, चाहे हम पी ग्रुप का बोरॉन फैमिली ले लें, चाहे हम नाइट्रोजन फैमिली ले लें, ऑक्सीजन फैमिली, कोई भी फैमिली ले लें, कोई भी ग्रुप ले लें, तो इसमें परमाणु त्रिज्या का क्या प्रभाव पड़ता है, हम उसको समझते हैं कि कहता क्या है। चलो, तो देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं वर्ग में कि परमाणु त्रिज्या का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये प्रथम वर्ग है, ये पहला वर्ग है, ये है फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसमें सीजियम और हम लोगों को लेना है, सीजियम हम लोग लेते हैं, फिर इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इनके आकार को छोटा कर लेते हैं जिससे हमारा दूसरा एटम आ जाए। हाइड्रोजन हो गया ये, इसके बाद ये हो गया लिथियम, इसके बाद ये हो गया सोडियम, हो गया पोटेशियम, ये हो गया पोटेशियम, फिर हो गया ये रुबिडियम, ये हो गया रुबिडियम, फिर लेना है हम लोगों को रुबिडियम के बाद सीजियम, रुबिडियम के बाद लेना है सीजियम, ये हो गया सीजियम, सीजियम, और ये दिया गया था अपना फ्रांसियम। ठीक है, ये सारे एटम इधर पे आ गए। अब यहाँ पे हमें बात क्या समझना है उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जब हम किसी भी ग्रुप की बात करें, जैसे हमने यहाँ पे बात की है फर्स्ट ग्रुप की, किसकी बात की है, फर्स्ट ग्रुप, यानी पहला वर्ग क्षारीय धातु, एल्कलाइन मेटल्स। तो जब हम एल्कलाइन मेटल्स की बात करते हैं तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये 7 एलिमेंट है।
अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ऊपर से नीचे आने पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इनकी जो परमाणु त्रिज्या है, जो परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ रही है। पहले छोटा आकार हाइड्रोजन फिर उससे बड़ा, लिथियम फिर उससे बड़ा, सोडियम फिर उससे बड़ा, पोटेशियम फिर उससे बड़ा, रुबिडियम फिर सीजियम फिर फ्रांसियम, यानी परमाणु का आकार बढ़ रहा था, परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है। तो इसका रीजन क्या है कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो इनके परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं और परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनकी त्रिज्याएं बढ़ती हैं क्योंकि उनमें कक्षाएं बढ़ी। देखो हाइड्रोजन में 1 कक्षा, लिथियम में 2, सोडियम में 3, पोटेशियम में 4, रुबिडियम में 5, सीजियम में 6, फ्रांसियम में 7। अर्थात कहने का मतलब क्या है, जो कक्षाएं हैं वो बढ़ेंगी। जैसे हमने यहाँ पे एक कक्षा ये हो गई तुम्हारी 7वीं, यहाँ पे ये 8 इलेक्ट्रॉन और ये 1 रहेगा, ठीक है, क्योंकि इनमें सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन रहता है। अब जैसे हमने कहा आपसे कि वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे, बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि उसमें परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते हैं। अब जब परमाणु क्रमांक बढ़ेंगे तो उनकी कक्षाएं भी क्या होंगी, बढ़ेंगी, और जब कक्षाएं बढ़ेंगी तो नाभिक से उसकी बाहरी कक्षा तक की दूरी बढ़ेगी, अर्थात परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। अब जैसा कि आप सभी को पता है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के एलिमेंट से आप लोगों ने पढ़े होंगे, जिनको नहीं आते हैं सुनिए, बस आपको सुनना ही है और बाकी सब हो जाना है। बस आपको एक बार अच्छे से सुनना है कि हम यहाँ पे क्या समझा रहे हैं। ये है इसकी 7वीं कक्षा, 8 इलेक्ट्रॉन और ये 1। देखिए सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए इनके परमाणु क्रमांक, जो भी कुछ लोगों को पता होंगे कुछ को नहीं। तो आपको 1 से 10 तक के परमाणु क्रमांक याद करना, बाकी हम आपको सिखाएंगे कैसे होता है। आपको एक ट्रिक याद रखना है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। बस आपको हर ग्रुप के पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, हर समूह के पहले तत्व का आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, बाकी के सबके पता हम करेंगे। जैसे हमने कहा हर ग्रुप के हमें हाइड्रोजन का पता है, जैसे 1, अब बाकी हमें सबका पता करना है तो कैसे करेंगे, हमें इस ट्रिक को याद रखना है। 2, 8, 8, 18, 18, 32। देखिए जैसे हमें हाइड्रोजन का पता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, ठीक है। अब हमें इनका पता नहीं है तो हमें क्या करना है, कितने का नहीं पता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो लास्ट से हम 6 ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमें हाइड्रोजन के साथ साथ उनको जोड़ते जाए। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, 1 में 2 जोड़ोगे कितना हो गया, 3, मतलब लिथियम का परमाणु क्रमांक आ गया 3। 3 में हम लोग कितना जोड़ना है, 8, 8 जोड़ोगे कितना हो गया, 11, यानी सोडियम का कितना आ गया, 11। अब 11 में अब कितने बचे, 8, फिर 11 में 8 जोड़ोगे 19, यानी पोटेशियम का कितना आ गया, 19। 19 में फिर 18 जोड़ोगे 37, रुबिडियम का कितना आ गया, 37। 37 में फिर हमें 18 जोड़ना है, तो कितना हो गया, ये 55। तो ये आ गया आपका सीजियम का 55। 55 में फिर 32 जोड़ेंगे आप, 32 जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 87। तो ये फ्रांसियम का हो गया 87। तो ये बात सभी को क्लियर हुई होगी कि इनके परमाणु क्रमांक को कैसे निकालना है। जब परमाणु क्रमांक आप सीख जाएंगे तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना भी बहुत इजी है। देखो हाइड्रोजन का कितना था, 1, 1, अब हमने कितना जोड़ा था इसमें, 2, तो 2,1, फिर कितना जोड़ा था, 8, 2, बीच में लिखते जाइए, 8, 1, बीच में लिखते जाना है, जो जोड़ा 2, फिर 8 जोड़ा था, 8, 1, फिर 18 जोड़ा था, 2, फिर 8, फिर 18, फिर 8, फिर 1, फिर हमने कितना जोड़ा था, फिर 18 जोड़ा था, 2, 8, 18, 18, 8, 1, बीच में लिखते जाइए आप। फिर इसमें हमने कितना जोड़ा था, फिर इसमें 32 जोड़ा था, 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1। तो देखो ये आ गए इनके के एलिमेंट से इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। अब देखो हमने क्या देखा इसमें, ये 7वीं आवर्त का है, क्यों, क्योंकि इसमें 7 कक्षाएं होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 6वीं आवर्त का है क्योंकि इसमें 6 कक्षाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी 5वीं आवर्त का है, 1, 2, 3, 4, 5। ये 4थी आवर्त का, 1, 2, 3, 4। ये दूसरी आवर्त का, 1, 2, सॉरी तीसरी आवर्त का, ये दूसरी आवर्त का, ये पहले का। तो ऐसे हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। तो हमें क्या पता चला कि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं, जिससे इनकी कक्षाएं बढ़ती जाती हैं। इसी से इनकी परमाणु त्रिज्याएं वर्ग में ऊपर से नीचे बढ़ती जाती हैं। ये बात हम लोगों की हो गई है किसकी, परमाणु त्रिज्या की। अब बात करते हैं आवर्त में क्या होता है। अब बात हम लोगों को समझना है कि आवर्त में क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। अब आवर्त में परिवर्तन हम लोगों को समझना है कि आवर्त में क्या परिवर्तन होता है। जैसे हम कोई भी आवर्त ले लेंगे, ठीक है, ये हमने दूसरा आवर्त ले लिया, कौन सा आवर्त ले लिया, दूसरा आवर्त। चलो दूसरे आवर्त में हम समझते हैं, आपको एक पॉइंट सबसे पहले अच्छे से आना चाहिए। वो पॉइंट क्या है, पहले इसको सुनिए, ठीक।
प्रभावी नाभिकीय आवेश, आपको एक शब्द यहाँ पे याद होना चाहिए, प्रभावी नाभिकीय आवेश। फिर हम लोग समझेंगे आवर्त में परमाणु त्रिज्या घटेगी बढ़ेगी, और घटेगी तो क्यों और बढ़ेगी तो क्यों। देखो जैसे हमारे पास कोई परमाणु है, हमारे पास कोई परमाणु है, ये परमाणु है, परमाणु के अंदर का भाग नाभिक जो कि धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? कक्षाओं में होते हैं। जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक का आकर्षण एक इलेक्ट्रॉन पर है, वो एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अब हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और इसमें प्रवेश कर गया, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो नाभिक का आकर्षण अब इस तरफ से लगेगा, तो नाभिक और आकर्षित तरीके से इसको खींचेगा, तो त्रिज्या थोड़ी पास में आएगी, यानी त्रिज्या कम हो जाएगी। इसमें एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो नाभिक का आकर्षण और बढ़ गया, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को और अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो नाभिक का आकर्षण बढ़ा, नाभिक का आकर्षण बढ़ा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिससे त्रिज्या और पास में आ जाएगी और छूट हो जाएगी। फिर एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो नाभिक का आकर्षण और बढ़ गया, तो वो इलेक्ट्रॉन को और खींचेगा, त्रिज्या और पास में आ जाएगी। अर्थात ये जो प्रभाव है, जैसे जैसे किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है वैसे वैसे नाभिक का आकर्षण उस पर बढ़ जाता है, जिससे त्रिज्या धीमे धीमे छोटी होती जाती है। इसे कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, जेड इफेक्ट। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या कहते हैं? जेड इफेक्ट कहते हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं आवर्त में परमाणु त्रिज्या क्या होगी। तो देखो आवर्त में परमाणु त्रिज्या जब बाएं से दाएं जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो परमाणु त्रिज्या घटेगी, यानी परमाणु का आकार धीमे धीमे घटता जाएगा। क्यों घटता जाएगा? क्योंकि कक्षाएं तो समान है, एक दो कक्षा में एक दो सब में दो कक्षाएं हैं, कक्षाएं इसमें क्या है, समान है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि बाहरी कक्षा में पहले था एक, तो नाभिक का आकर्षण केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पर है। फिर इसमें कितना है, दो इलेक्ट्रॉन आ गया, तो नाभिक का आकर्षण अब दो तरफ से आ जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, त्रिज्या थोड़ी पास में आ जाएगी, तो इसका आकार पहली की अपेक्षा कम हो जाएगा। फिर बोरोन देखिए, बोरोन में अब आ गए तीन इलेक्ट्रॉन आ गए, तीन इलेक्ट्रॉन आ गए तो नाभिक का आकर्षण और बढ़ गया, जिससे वो इलेक्ट्रॉन को और खींचेगा, तो त्रिज्या और पास में आ जाएगी। हम कार्बन पे आए, कार्बन में देखो चार इलेक्ट्रॉन है, तो चार तरफ से इसमें आकर्षण लगेगा, जिससे वो इलेक्ट्रॉन को और आकर्षित करेगा नाभिक, तो वो क्या करेगा, त्रिज्या और पास में आ जाएगी। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाएंगे वैसे वैसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, 4 5 6 7 8। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा बाहरी कक्षा में, तो नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा, जिससे वो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिससे त्रिज्या पास में आ जाएगी। अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या आवर्तों में घटती है, अर्थात लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। ये बात हो गई है हम लोगों की परमाणु त्रिज्या की। तो पूरा अगर ओवरऑल टॉपिक उठाएं तो क्या कहेंगे कि परमाणु त्रिज्या क्या है, किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसकी बाहरी कक्षा तक की दूरी उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। अब वर्ग आवर्त में कैसे परिवर्तित होती है? जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, अप टू डाउन जाते हैं, तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है, क्योंकि यहाँ पे परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके कक्षाएं बढ़ती जाती हैं, जिससे नाभिक से बाहरी कक्षा तक की दूरी बढ़ जाती है, अर्थात परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, अर्थात बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर नाभिक का आकर्षण बाहरी कक्षा पे बढ़ जाता है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिससे त्रिज्या धीमे धीमे छोटी होती जाती है। अर्थात परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। यहाँ पे ये बात हो गई परमाणु त्रिज्या।